सो हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। सो अब हम लोग देखते हैं कि ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, इससे पहले वाला भी मैंने इसी टॉपिक पर रीडिंग बनाई थी एक तो, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो कट गया वो वीडियो। एंड आई रियली फेल दैट उतना ही रहने देना चाहिए था, तो मैंने उससे और एक्सटेंड नहीं किया। सो चलिए, यू कैन थिंक ऑफ अ न्यू पर्सन एंड ये रीडिंग में देखते हैं कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सबसे पहले ये पर्सन आपके बारे में सोचता है कि आप बहुत खूबसूरत हो। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल, यू हैव एक्सॉटिक फेशियल फीचर्स। मतलब एक नेचुरल ब्यूटी आपके अंदर, एक डिवाइन ब्यूटी है। ठीक है, मतलब एक अद्भुत क्रिएशन ऑफ गॉड, आप गॉड की, आपकी खूबसूरती एक अद्भुत क्रिएशन है भगवान की। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पर्सन थोड़ा जेलस हो जाता है आपसे, क्योंकि यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। एंड आई रियली थिंक दैट उसको लगता है ना कि आप बहुत इवॉल्व हो, आप उससे बेहतर हो फॉर सम रीज़न। ठीक है, हर रूप में आप उससे बेहतर हो, आप बहुत स्ट्रक्चर्ड हो, आप बहुत रियल हो। ठीक है, ऐसा वो पर्सन सोचता है आपके बारे में। वो पर्सन ये भी सोचता है सीक्रेटली कि आप जो हो ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो अंदर से। मतलब यू आर डिवाइन, यू नो, एंड यू डोंट टेक BS। ये भी वो सोचता है कि आपको कोई भी गलत बात सुनने वालों में से आप हो नहीं। ठीक है, गलत बात आप तुरंत पकड़ लेते हो, और ये इंसान जानता है कि इसके अंदर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो बहुत थोड़ी इम्प्योर हैं। और मतलब जिस तरीके से जितना ये पर्सन खुद को दिखाता है उतना ये पर्सन नहीं है। ठीक है, ये पर्सन दिखाता ज़्यादा और आप दिखाते नहीं हो। ठीक है, ये कुड बी फ्रेंड्स, बट ये पर्सन ना थोड़ा सा शोई हो सकता है, थोड़ा सा लाउड हो सकता है। ठीक है, जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। एंड ये पर्सन सोचता है कि आप उसको चुप कराने की क्षमता रखते हो। ठीक है, ऐसा वो सोचता है। एंड उसको वो चीज़ से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको भी पता है कि वो कभी कभी कुछ चीज़ें ज़्यादा बोल देता है या फिर गलत तरीके से वो चीज़ें करता है। ठीक है, तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन उसको वही चीज़ थोड़ा सा अचंभित कर देता है, या फिर एक थोड़ा वो अलार्म हो जाता है, अलर्ट हो जाता है। एक कहता है ना धक्का खाना, तो मन में वो धक्का खाता है और सोचता है कि ओ माय गॉड, ये पर्सन मुझे शांत करा रहा है और मैं ऑफेंड नहीं हो रही हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, सो वो इसीलिए हो रहा है, तो वो ये सोच के थोड़ा घबरा जाता है, उसका ईगो थोड़ा चैलेंज जाता है, बिकॉज यूर लव, आई थिंक और सो प्योर। सो उस पर्सन को लगता है कि मैं कैसे इसके बातों में आ जाती हूँ या आ जाता हूँ। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये इंसान, मतलब आप बहुत ना इस पर्सन को रिच और पॉलिश लगते हो। इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत आप में बहुत करीना है, आप में बहुत ग्रेस है, यू आर वेरी वेल पुट टुगेदर। ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको वो देखता है तो उसको ना ईश्वर का स्मरण हो जाता है किसी तरीके से। ठीक है, देखते हैं और क्या पर्सन सोचता है आपके बारे में, स्पेसिफिक मैसेजेस जो में आ सकते हैं। ओके, ये पर्सन सोचता है ना कि ओके, सम इंटरेस्टिंग मैसेजेस आर कमिंग। ये पर्सन ना कहीं एक थोड़ा इमेच्योर स्टेट में है। ठीक है, ये पर्सन जानता है कि ये परफेक्ट नहीं है, ये पर्सन जानता है कि अभी तक दिस पर्सन हैज़ नॉट रीच्ड वेयर दिस पर्सन वांट्स टू बी। ठीक है, मतलब ऐसी एनर्जी है ना, प्रिटेंस की एनर्जी है थोड़ी सी। उसको पता है कि वो एक प्रिटेंस में रहता है और वो प्रिटी हैप्पी है। ठीक है, अपने प्रिटेंस में ही वो खुश है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये जो पर्सन है वो कोई गायिका है या गायक है। ठीक है, सो एंड बहुत नाम भी है उसका। ठीक है, कि भाई गाती है या गाता है ऐसा बोल के। ठीक है, एंड आप आते हो एंड यू जस्ट परफेक्टली सिंग अ नोट, एंड ये पर्सन सोचता है ओ माय गॉड, नाम मेरी, समृद्धि मेरा, इस पर्सन का रिकॉग्निशन भी नहीं है, फिर भी ये मुझसे बेहतर गा के चला गया।
ठीक है, इस तरीके से। तो ये पर्सन जिस मतलब ये सोचता है ना कि आप दोनों में सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन आप जिस तरीके से उस सब्जेक्ट को समझते हो, उस तरीके से, उस डेप्थ से, उस शिद्दत से, वो शायद उस सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाया है। ठीक है, तो बेसिकली ऐसी यहाँ पर एनर्जी मुझे आ रही है कि आप इस पर्सन से बहुत इवॉल्व्ड हो, आप इस पर्सन से, आप एक अलग ही प्राणी हो, यू नो, जैसे आप अवतरित हुए हो कुछ अच्छा सिखाने के लिए, अच्छा करने के लिए यहाँ पर। और ये एक ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग है। हाँ, संगीत से भी जुड़ा हुआ है, हाँ संगीत से आप भी जुड़े हुए हो, लेकिन जिस तरीके से आप संगीत को समझते हो, नहीं, ये पर्सन नहीं समझता। ठीक है, तो ये एनर्जी वो, और बिकॉज इसको ये दिस इज़ अ हाइप्ड पर्सन फॉर श्योर, लोगों ने हाइप करके रखा है इसे फॉर सम रीज़न, लेकिन एक्चुअली आप मिरर दिखा देते हो कि सी यू लैक डेप्थ, सी यू लैक नॉलेज, सी यू आर नॉट डूइंग इट प्रॉपरली। ठीक है, सो ये पर्सन आप बहुत ही एक्सपोज्ड फील करता है आपके सामने। इसे आउटसाइड वैलिडेशन चाहिए होता है बेटर फील करने के लिए हमेशा, लेकिन आपको नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब कहते हैं ना, कुआं का मेंढक, इतना सा सीख के इसे लगता है कि मुझे कितना कुछ आ गया, पर आप पूरे नॉलेज के सागर से हो गए हो, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि मुझे और क्या सीखना है अभी। सो फ़र्क है दोनों में ऐसा। ठीक है, और ये बात, ये बहुत क्लैश करती है चीज़ें आप लोगों के बीच में, लेकिन फिर भी ये पर्सन हर दिन जब भी आपसे मिलता है, ये थोड़ा सा चैलेंज्ड फील करता है, बिकॉज इसको ऐसा लगता है कि इंसान मुझे आईना दिखा रहा है, मेरी सच्चाई वो दिखा रहा है। हर आत्मा को पता होती है उसकी सच्चाई क्या है। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली सोचता है दैट यू कम फ्रॉम अ वेरी ह्यूज बैकग्राउंड, यू आर नॉट सेइंग इट, बट यू कम फ्रॉम अ वेरी ह्यूज बैकग्राउंड। ओके, यू कम फ्रॉम अ वेरी समृद्ध हाउस। आपकी बातों में, आपके डिमीनर में, आपके तौर तरीक़ों में दिखता है कि आप बहुत संस्कारी घर से आते हो। ठीक है, फॉर सम रीज़न दिस टर्म इज़ कमिंग थ्रू, संस्कारी, बहुत संस्कार और बहुत ही करीने वाली जगह से आप आते हो। ये अपने घर का बखान बहुत करता होगा कि मेरे घर में तो ऐसा होता है, वैसा होता है। ये जितना लाउड है ना, उतना ही हॉलो है, आप ऐसा समझो। ठीक है, ये पर्सन जो भी है, तो ये बहुत बखान तो करेगा क्योंकि इसकी आदत ही है, ये हर चीज़ में यही करेगा ये। ठीक है, और आप बखान नहीं करते हो, बस एक बार मुंह खोलते हो जब ज़रूरत पड़ती है, लोग पूछते हैं, और तब उसका धरा का धरा रह जाता है सारा बखान। तो इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, सो ये इंसान को अगर हमको देहाती लैंग्वेज में बोलना होगा तो ये बजता हुआ बर्तन है। ठीक है, बस हल्ला करता है ये पर्सन जो भी है। ठीक है, और आपको यही सजेस्ट किया जा रहा है कि आप इसको बिल्कुल सीरियसली ना लें, इसकी बातों को आप सीरियसली ना लें, क्योंकि ये अनकॉन्शियस कोशिशें करता रहता है कि आप इसको सीरियसली लो। ठीक है, क्योंकि अगेन इसको एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए। अगेन आपके घर बहुत रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पर। तो ये पर्सन सोचता है कि आप भले ही बखान नहीं करते रहते अपने घर का, लेकिन जब भी आपके घर की बात आती है, इसको हमेशा लगता है कि ओ माय गॉड, दिस पर्सन हाउस इज़ बेटर देन माइन। ठीक है, और फिर भी ये पर्सन बातें नहीं करता अपने घर के बारे में, फिर भी कितने अच्छे से कंपोज करके रखा हुआ है इसने अपने भीतर सब कुछ। ठीक है, ये बातें नहीं कर रहा, लेकिन इसका घर फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है, और मैं इतना बखान कर रही हूँ और मैं इतना तारीफ़ कर रही हूँ अपने घर का। बहुत बाचना, बहुत बोलने की आदत है इसे, लेकिन मेरे घर में एक्चुअली मेरे घर के सीन्स बहुत ख़राब चल रहे हैं। ठीक है, दिस पर्सन रियली थिंक्स अ लॉट अबाउट योर हाउस एंड अ लॉट अबाउट, मतलब दे थिंक दैट यू कम फ्रॉम अ वेरी ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ब्यूटिफुल फैमिली। ओके, अ वेरी रिच फैमिली, नॉट मॉनेटरीली रिच, बट बस संस्कारों में रिच। ठीक है, अ वेरी गुड हाउस होल्ड यू कम फ्रॉम। मतलब आपकी फैमिली के साथ बेसिकली इसको लगता है इसकी फैमिली डिसफंक्शनल है। ठीक है, दिस पर्सन नोज कि इसको आपसे चीज़ें सीखनी है, लेकिन ये अपनी ईगो बहुत है इसको। ठीक है, इसके फादर को बहुत ईगो होगा आई थिंक, तो वही ईगो इसने ले लिया है। ठीक है, और आप इसके आसपास रहते होंगे, आपको ड्रेन भी बहुत करता होगा ये पर्सन। ठीक है, इसके फादर रिफ्लेक्ट हुए हैं, तो इसके फादर को बहुत ईगो होगा शायद, और आप
इस पर्सन को आपसे चीज़ें सीखनी है, लेकिन इतना भारी ईगो है ना इसका कि ये झुकने को तैयार नहीं है। दिस पर्सन विल टेक हर टाइम और हिज टाइम, सो आपको बॉदर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक्चुअली इसका कर्मा है आपके साथ यही कि ये अपनी ईगो को छोड़े, और बहुत भयंकर ईगो डेथ लिखा है इस लाइफ टाइम में इस पर्सन का, बहुत भयंकर ईगो डेथ। इसको ना अपने नॉलेज का थोड़ा घमंड है, ठीक है, थोड़ा इसको प्राइड है दैट आई हैव दिस मच ऑफ नॉलेज, ओके, एंड दिस पर्सन इज़ वेरी लाउड। और आपसे बेसिकली इस पर्सन को, मतलब आप स्तर में किसी तरीके से ऊंचे हो इस पर्सन से, ठीक है, यू कुड बी देयर सीनियर और इन समथिंग, नॉट नेसेसरली अपने क्लास में, बट आपका और इसका यही कर्मा है कि इस पर्सन को आपसे चीज़ें सीखनी है, ठीक है, और आपको इसको सिखानी है। बट दिस इज़ द रॉन्ग टाइम, यू नो, इस वक्त पर ये पर्सन किसी स्टेट में नहीं है कुछ सीखने के। यू हैव मेट द करेक्ट कार्मिक पार्टनर बट इन द रॉन्ग टाइम, ठीक है। आपको भगवान इतना ही बोल रहा है कि आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो वैसे ही करते रहो, और इस पर्सन की बातों पर ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियली आपको बोलेगा कि नहीं तू ऐसे कर ले, नहीं तो ना कुछ हो जाएगा, या फिर तू ऐसे कर ले नहीं तो तेरा नुकसान हो जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है इस पर्सन के बारे में, क्योंकि ये पर्सन हाइप कर रहा है नेसेसरली आपको, क्योंकि आप इसकी बातों से अफेक्ट नहीं होते हो, ठीक है। आप इसको वो भाव नहीं देते हो, वो एक्सटर्नल वैलिडेशन नहीं देते हो, आप उसको वो, मतलब आप इसको रियल साइड दिखा देते हो ना इसकी, सो इसको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही है थोड़ी, ठीक है। पर ऐसा नहीं है कि आपसे कुछ बुरा भावना रखता है, बिकॉज आप ऐसा कुछ करते नहीं हो कि आपसे कोई बुरा भावना रखे, ओके। सो बस ऐसे आप लगो मत, यही ईश्वर कह रहे हैं, एंड इसकी बातों में मत आना, बस यही एक मैसेज मैं दे रही हूँ आपको, ठीक है। करना अपनी अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, क्योंकि इसकी बातें आपको कहीं लेके नहीं जाएंगी, ठीक है। सो दिस वॉज योर रीडिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गॉड ब्लेस यू।